हैं, चारे सिर जो ब्रह्मा जी के हैं वो चक्कर आ गए। मुझे नहीं लगता ये भगवान है। न हाथों को धोया, न आसन को बिछाया, और अपने सखाओं के झूठे झूठे हाथों से झूठा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और अभी भी मैंने देखा अपने सखा का मुख चाट रहे हैं। ऐसा लगता है कितने जन्मों से भूखे हैं, झूठी छाछ को वो भी जीभ से चाट रहे हैं, अपने सखा का मुंह चाट रहे हैं। ये भगवान के लक्षण हैं? ये कोई भगवान नहीं हो सकते। भाई ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता, विधि विधान के ज्ञाता, हर चीज में उनको विधि विधान चाहिए। चक्कर खा गए, क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने भगवान की यहाँ परीक्षा ली। ग्वाल बाल जो थे वो तो भोजन करते रहे, गाय जो थी ना, जो गाय आप थोड़ा दूर में जो है गाय चर रही थी, गाय बछड़े सब चर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा काम कियो ग्वालों के लिए, और गाय जितनी थी बछड़े थे सबको लिया और ब्रह्म लोक में जाकर छुपा दिया। मैं भी तो देखूं कैसे भगवान हैं, अपनी गाय को कैसे बचा पाएंगे। कन्हैया ने जब भोजन कर लिया, अपनी बंसी को अपने अधर पे रखा। कन्हैया ने बंसी को जैसे ही अधर पे रखा तो कन्हैया का नाम यहाँ पर वंशीधर पड़ गया। अधर का अर्थ होता है होठ, और वंशी तो वंशी है। बंसी को अधर पे रखने के कारण कन्हैया का आज नाम वंशीधर पड़ गया। बोल वंशीधर भगवान की जय। बंसी में सब गैयों के नाम को उच्चारण किया। अरे सुरभि, अरे राधा, अरे कौतकी, सब गैयों के नाम को बंसी में पुकारा। लेकिन एक भी न बछिया आई, न बछड़ा आया, न गैया आई। एक बार नहीं, कई बार बंसी में नाम को पुकारा। कन्हैया सोचने लगे पहले तो तुरंत मुझे देखते ही आते थे, लेकिन न अब गैया न बछिया, क्या चक्कर है? अरे ग्वाल बालों तुम जाओ तो सही। गाय लगता है बहुत दूर निकल गई होंगी, बछड़े दूर निकल गए होंगे, तुम जाओ तो सही। इतना जब कहा तो ग्वाल बाल जो है ना, वो गायों को ढूंढने गए। सब ग्वाल बाल जब गायों को ढूंढने गए गायों के लिए, गाय कहीं नहीं मिली। लेकिन ब्रह्मा जी ने सब ग्वालों को लिया और ब्रह्मलोक में ही छुपा दिया। कन्हैया सोचने लगे अरे न गायों का पता चल रहा है, न ग्वाओं का पता चल रहा है, कहाँ गए ये सब, कहाँ छुप जाते हैं। कन्हैया ने बांसुरी को हाथ में लिया, चारों तरफ बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन न ग्वालों का पता, न गायों का पता, न बछड़ों का पता, न बछिया का पता। चारों तरफ देखा, कहीं पर दिखाई नहीं दिए। तो कन्हैया थक गए, आसन को जमाया, ध्यान मुद्रा को लगाया। जब ध्यान लगाया तो पता चल गया ग्वाल बाल गैया बछड़े सब जो है वह ब्रह्मलोक में है। और ब्रह्मा जो है अब आ रहे हैं देखने के लिए कि मैं भगवान हूं कि नहीं हूं। कन्हैया ने अपना स्वरूप छुपाया और एक क्षण में ही ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी आ रहे हैं ब्रजमंडल में देखने के लिए कि कन्हैया रो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, फपक फपक कर रो रहे होंगे अपने ग्वालों के लिए, गैयों के लिए। लेकिन कन्हैया जो है ब्रह्मलोक के दरवाजे पर जब पहुंचे, सेवकों से कह दिया। कन्हैया ने कहा, और जैसे ही द्वार पर पहुंचे, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो ब्रह्मा जी का ही रूप धारण कर लिया कन्हैया। कन्हैया ने सोचा अरे ब्रह्मा जी, आपने हमारी गैयों को चुराया, ग्वाल बालों को चुराया, और हमसे बड़े चोर थोड़ी ना हो जाओगे। हमने तो तुम्हारे स्वरूप को ही चुरा लिया। कन्हैया ने ब्रह्मा जी के रूप को ही चुरा लिया। और ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक में पहुंचकर जब सेवकों ने देखा अरे हमारे महाराज आ रहे हैं, सिर को झुकाया, तो ब्रह्मा बने हुए कन्हैया ने कहा देखो सेवकों, सही से रहना, आजकल बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं। ब्रह्मा बनकर मैं जरा आराम कर लूं, थका हारा हो, और कोई मेरा रूप धारण करके आए तो तुरंत रोक लेना, आजकल बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं। कन्हैया जो थे, जो ब्रह्मा जी का रूप धारण कर पहुंचे, अपने सिंहासन पर बैठ गए, ब्रह्मा जी के सिंहासन पर, और आनंद के साथ में आराम करने लगे। ब्रह्मा जी जब आए, उन्होंने देखा अरे
जो बालक जो था वो सप्पा झूठा खा रहा था, जिसे मैं भगवान समझ रहा था। मुझे शंका हुई थी वो कहाँ गया बालक, कहीं दिखाई नहीं दिए। जब ब्रह्मा जी पुनः ब्रह्मलोक में गए तो सेवकों ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो, कहाँ घुसे हुए? सेवकों ने जब कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा ध्यान नहीं है क्या, नींद में हो? मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, अपने ब्रह्मलोक में आया हूँ और तुम मेरे सेवक हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हमको रोकोगे, अपने ब्रह्मा को रोकोगे, अपने मालिक को रोकोगे? सेवकों ने कहा तुम जैसे ब्रह्मा बहुत देख लिए हैं, एक नंबर के भैरी प्रिय हो, अगर नहीं मानोगे ना, ये भाले देख रहे हो ना, इसी से भगाए जाओगे। ब्रह्मारी चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो गया? मैं थोड़ी देर को जरा पृथ्वी लोक पर चला गया, ब्रजमंडल में चला गया और मुझे ये मेरे सैनिक पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर और रुका रहा ना, ये सैनिक सब मुझे भाले से ही भगा देंगे। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया, ये कैसी लीला है। जैसे ही ध्यान लगाया तो समझ में आ गई, अरे जिसको हम बालक समझ रहे थे उसी ने ही मेरे रूप को चुरा लिया। मैंने इसके ग्वाल बालों को चुराया, उसकी गैयों को चुराया, उसने तो मेरा स्वरूप ही चुरा लिया। और द्वार पे खड़े होकर ब्रह्मा जी बारंबार वंदन कर रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझसे अपराध हो गया। इतना कहा तो भगवान तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए और जहां पर पहले थे वहीं पर आकर जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है, सब तरफ गैयों को देखने लगे। ब्रह्मा जी को गलती का एहसास हुआ, ब्रह्मलोक से गायों को लेकर आए, बछड़ों को लेकर आए, ग्वाल बालों को लेकर आए। पूरे 1 साल तक ब्रह्मलोक में रखा था। जब लेकर आए गायों को देखा, बछड़ों को देखा, ग्वाल बालों को देखा, कन्हैया को बहुत आनंद आया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने जो है भगवान की स्तुति करी, क्षमा याचना करी, प्रभु आपने मेरे स्वरूप को ही चुरा लिया, मुझसे जघन्य अपराध हो गया, आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं। ब्रह्मा जी की माता पिता कौन है? भगवान विष्णु ही तो है। नौमीड्यते पुरुषे तड़दंबराया कुंजाबतं सपरिपेक्षल सन्मुखाया वन्यस्रजे कमलमेत्र विषाण बेणो लक्ष्मास्त्रिये मृदुपते पशु पंकजाया नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे प्रभु आपके तो चरण, नयन, हस्त, पूरा शरीर जो है, श्रीअंग जो है वो कमल के ही तो समान है। नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नाभाय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे पंकज के समान, हे कमल के समान, हे लक्ष्मी के पति, मैं आपको बारंबार प्रभु, हे जगन्नाथ मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। पहले प्रणाम किया, फिर गलती को स्वीकार किया, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके जो आपके हृदय से ज्यादा प्यारे हैं, गाय, बछड़े, ग्वाल बाल,